अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स को देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट को पार्ट क्या है, हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हों, कहाँ से बिलोंग कर रहे हों, रियल नंबर से, हमने क्या प्रूव करना है, -a + b = -a + -b। ये हमने प्रूव करना है। जो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं पीछे, ऑर्डर प्रॉपर्टीज पड़ी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास ऑब्वियस केस है, सिंपली ये प्रूव हो जाते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि हमने प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए इनको प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि -a + b = -a + -b इसके इक्वल होता है। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। नंबर 2 और हमारे पास ए पार्ट है, हमने प्रूव करना है -a + b = -a + -b। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे, आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हुए, पहले हम जो प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर है उसको ज़रूर आप लोग अच्छे से सुनो, ताकि आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का पता चले कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे अप्लाई करनी है। नेक्स्ट जो सारे थ्योरम्स हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, ये सारे उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फिर सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमें पता है एडिशन में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो भी हमारे पास टर्म थी उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी है, किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म आ जाती है, और ये हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ भी हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसको हम बाहर ले आएंगे, ये क्या बन जाएगा, -1a + b। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, वो अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एडिशन फिर ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। -1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1 को फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब a -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, -a + -b। अब हमने फर्स्ट पार्ट, और यही हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। अब हमने इस क्वेश्चन को दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये सॉल्व किया। पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ की, और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास -a - b = a.b। ये हमने प्रूव करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उस पर प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया -a - b, ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इन दोनों माइनस को हम सेपरेट आउट कर लेंगे। यहाँ से -1 आ गया, ये a सेम एज इट इज़, फिर -1, और ये b सेम एज इट इज़। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये दोनों माइनस वाली टर्म्स को हमने कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे आ गया, ये -1 यहाँ पे आ गया। a.b को हम सेपरेट आउट कर लेंगे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1.ab। हमें पता है किसी भी टर्म को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम वही टर्म बन जाती है। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, a.b। और यही हमने प्रूव करना था। इसको इस तरह हमने प्रूव कर लिया राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे सिर्फ हमने एक प्रॉपर्टी को यूज़ किया, -1 को कॉमन किया, -1 सेपरेट आउट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। किसी भी की टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ये अप्लाई किया तो हमारे पास a.b आ गया, और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें कहा गया है कि 1/-a = -1/a। इसको हमने प्रूव करना है प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1/-a है, इस पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। हमें पता है कि एडिशन में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमें पता है एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0।
अब यहाँ पे हम इसको 0 के साथ ऐड करेंगे तो सेम वही टर्म बन जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हमने एडिटिव आइडेंटिटी को अप्लाई किया 1/-a प्लस 0, इसको 0 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही टर्म आ जाएगी, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1-a प्लस 0 1/a। आगे फिर हम वहाँ से 1/a को कॉमन ले सके, इसीलिए हमने ऐसे लिखा, क्योंकि इससे हमारे पास जो क्वेश्चन की टर्म है उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम फिर 0 ही बन जाएगा, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 0 और 1/a। अब यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स अप्लाई करेंगे। एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा हुआ है, एक टर्म और दूसरी उसकी ऑपोजिट वाली टर्म, दोनों को हम ऐड करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे हमें पता है सेकंड एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये 1/-a सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब एडिटिव इनवर्स दो ऐसी टर्म्स को ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है तो 0 की जगह हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे 1 + -1, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 ही बन जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स के थ्रू 0 की जगह ये टर्म लिख सकते हैं। अब ये 1/a एज इट इज़ आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को लिया, एडिटिव आइडेंटिटी को अप्लाई किया, 0 को इस तरह हम लिख सकते थे 1/a की फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म बन जाएगी। फिर हमने एडिटिव इनवर्स को अप्लाई किया, एडिटिव इनवर्स के थ्रू 0 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 + -1। अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये टर्म बनी है 1/-a प्लस 1 + -1 और ये 1/a। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को अप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, a + b × c किसके इक्वल होता है, a.c + b.c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसको हम ओपन करेंगे, ये 1 एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन या फिर ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, ये 1/-a सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ये प्लस भी एज इट इज़ आ जाएगा। 1 को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a प्लस -1 सेम एज इट इज़, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/a के साथ। अब हमें पता है एक नेगेटिव वाली टर्म और एक पॉजिटिव वाली टर्म, हमने पीछे एडिटिव इनवर्स पढ़ी थी, दो ऐसी टर्म, इनको ऐड करें, एक प्लस हो एक माइनस हो, जिनको ऐड करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। अब यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स के थ्रू -1/a प्लस 1/a किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 के। अब इसको हम वैसे भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हमने प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसीलिए हम जो भी स्टेप करेंगे उस पर हम लिखेंगे कि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। अब एडिटिव इनवर्स के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं 0 के इक्वल, यहाँ पे हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 0 + -1 और 1/a। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1/a। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा, इसको हमने यही प्रूव करना था, -1/a के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड को लिया, एडिटिव आइडेंटिटी अप्लाई की, 0 ऐड कर दिया, 0 की जगह एडिटिव इनवर्स को अप्लाई किया, ये 1 + -1 आ गया। इस पे हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसको हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे ये 1/-a सेम एज इट इज़ आ गया, और ये वाली टर्म पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को अप्लाई कर लिया, 1 और 1/a सेम एज इट इज़ 1/a आ गया, -1 और 1/a एज इट इज़ आ गया। अब ये वाली टर्म पे हमने एडिटिव इनवर्स अप्लाई किया, एडिटिव इनवर्स के थ्रू ये वाली टर्म 0 के इक्वल आ गई और ये टर्म सेम एज इट इज़ आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/a, और यही हमने प्रूव करना था। इस तरह हमने क्वेश्चन का सी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट देखते हैं। उसमें हमें क्या कहा गया है कि हमने प्रूव करना है -a/b = -a/b, ये हमने प्रूव करना है, और जो b है हमारे पास वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास p/q वाली जो भी टर्म होगी उसमें डिनोमिनेटर वाली टर्म कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, इसीलिए हमारे पास डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। इसको अब हमने प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको इक्वल प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड को लिया,
माइनस ए ओवर बी, इस पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमें बताया कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डॉट माइनस ए ओवर बी। अब ये माइनस को हम बाइड निकालेंगे, इसको बाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 डॉट ए डॉट 1 ओवर बी। अब यहाँ पे ए को हमने सेपरेट कर लिया और 1 ओवर बी को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू, हम पोजीशन को चेंज कर देंगे, पहले ए मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है, पहले हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है बी, और ये हमारे पास क्या है सी। अब ये वाली टर्म बन रही है ए डॉट बी डॉट सी। अब हमने इसको किस तरह लिखना है, हमने इन दोनों को पहले लिखना है डॉट बी डॉट सी। अब ए डॉट बी वाली टर्म्स को पहले लिखेंगे, क्या बन जाएगा -1 और ए डॉट सी, सी को बाद में लिख देंगे जब इन दोनों टर्म्स को। अब यहाँ पे -1 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हमारे पास सारी टर्म के साथ माइनस था, अब सिर्फ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यही तो हमने लॉजिक देखना था कि पहले पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब सिर्फ ए के साथ कैसे आ गया। हमने प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब अप्लाई की तो हमने देखा कि -1 सिर्फ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 ओवर बी हमारे पास साइड पे है, इसीलिए -1 को ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -a, और ये डॉट 1 ओवर बी सेम एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -a ओवर b विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड को लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई की, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब यहाँ पे हमने 1 ओवर बी को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की, पोजीशन को चेंज किया, -1 ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 ओवर बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसको हमारे पास क्या आ गया, -a ओवर बी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया था, इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स जो हैं उनको सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करें, जस्टिफाई ईच स्टेप, हर स्टेप को जस्टिफाई करें। कैसे जस्टिफाई करें, बाय रेफरिंग टू एन अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, कि जो भी स्टेप आपने किया है उसको किसी रेफरेंस के थ्रू करें। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर रही हैं, किस प्रॉपर्टी के थ्रू आप ये स्टेप कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करें प्रॉपर्टी के थ्रू, और थ्योरम या फिर किसी थ्योरम के थ्रू अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वो लिखें। मीन्स के कोई भी स्टेप हमने डायरेक्ट नहीं लिखना, जो भी हमने काम करना है वो किसी प्रॉपर्टी के थ्रू करना है और साथ जस्टिफाई करना है कि अच्छा हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू, इस थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसके चारों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x + 5 = 8। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है हमारे पास, 2x + 5 = 8। अब यहाँ पे हमने दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करना है 5 को। जब हम 5 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x + 5 - 5 = 8 - 5। अब यहाँ पे हमने 5 के साथ सब्ट्रैक्ट इसीलिए किया ताकि हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स बन जाए, क्योंकि वैसे तो कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं बन रही। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब भी तो प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी ना, इसीलिए हमने -5 के साथ माइनस किया ताकि हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी बन जाए। क्योंकि हमें पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाता है, और इसीलिए यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स को अप्लाई किया। एडिटिव इनवर्स के थ्रू ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, 0 के। 2x सेम एज इट इज़ आ गया। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। 2x = 3। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 3/2 के। इस तरह हर क्वेश्चन में आप लोगों ने जो भी स्टेप करना है उसको जस्टिफाई करना है कि आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं, x² = 2x। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x को बोथ साइड पे। यहाँ पे हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हमने 2x को सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड पे। फिर वहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे।
जब हम यहाँ पे 2x को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2x। 2x में से 2x माइनस करेंगे तो 0 के इक्वल होता है ना। अब किसके थ्रू, एडिटिव इनवर्स के थ्रू। हमें पता है एक एडिशन वाला एलिमेंट हो, एक एक माइनस वाला, तो ऑपोजिट साइन हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, इसीलिए हमने एडिटिव इनवर्स के थ्रू लिख दिया कि ये वाली टर्म हमारे पास 0 के इक्वल है। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ x है, क्या बन जाएगा, x माइनस 2। अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स के थ्रू राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में से x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे दो टर्म्स बन रही हैं, दोनों टर्म्स जो हैं वो 0 के इक्वल हैं। यहाँ से दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी x की, x इक्वल्स टू 0 और एक दफ़ा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल्स टू 2। इस तरह उन्होंने कहा था कि इक्वेशंस को इक्वेट करें, सॉल्व करें इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू और x की वैल्यू फाइंड करें। अब हम सी पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3। सेम वही स्टेप्स करने हैं हमने सारे क्वेश्चंस में। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को दोनों साइड से, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 3। अब ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स के थ्रू ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे -1 और -3 -4 के इक्वल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। दोनों साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, अंडर रूट। यहाँ पे स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है कि हमें जो स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ देता है। यहाँ पे हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स इक्वल्स टू -2। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट सॉल्व कर लिया है। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे अगर हम कह देते कि एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट एक्स की दो वैल्यूज़ आ जानी थी, एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू -2। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि एक्स एक दफ़ा 1 के इक्वल आ रहा है और एक्स एक दफ़ा -2 के इक्वल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। हमने उन्हें कहा है कि हर प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करें। हमने जस्टिफाई करके फिर सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, इसीलिए इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले एक्स को पूरी टर्म के साथ, फिर -1 को पूरी टर्म के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इनको जब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, इनको माइनस करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे -2 है, पहले हमारे पास सारी टर्म्स जो थी वो ऐड हो रही थी, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या इनइक्वालिटी, हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू, अब दोनों साइड पे हमने ऐड कर दिया है 2 को, 0 प्लस 2। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। एडिटिव इनवर्स के थ्रू ये -2 और +2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब ये वाली टर्म सारी हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, 0 के। पीछे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये सारे टर्म एडिटिव इनवर्स के थ्रू 0 के इक्वल आ गई। अब यहाँ पे दोनों टर्म के साथ x है तो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब एक दफ़ा x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और एक दफ़ा x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। जब यहाँ पे x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x की एक वैल्यू मिल जाएगी और एक दफ़ा x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। +1 इधर जा क्या हो जाएगा, -1 और x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। इस तरह हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करके दो x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स को सॉल्व कर लिए। टोटल 8 क्वेश्चन किए हैं इस लेक्चर में। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को और नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।